स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लास ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपको पता है कि आज मॉर्निंग में आपका यूपी एलटी ग्रेड मैथ्स का आपका जो प्री का जो पेपर स्टूडेंट जो कंडक्ट हुआ है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था स्टूडेंट और साथ ही क्या कट ऑफ रह सकती है जिसके बेस पर आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि स्टूडेंट हाँ मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मैं ऑलमोस्ट मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा और उसके बाद में जो है तैयारी शुरू कर सकता हूं। देखिए स्टूडेंट आपका ये जो एग्जाम था वो काफी लंबे समय अंतराल के पश्चात यानी कि 2018 में स्टूडेंट विज्ञप्ति आई थी। उसके बाद में इस बार आपकी जुलाई में आपकी वैकेंसी आई है यूपी एलटी ग्रेड की। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की तरह ही है, लेकिन इसमें आपके प्री और मेंस 2 राउंड होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आज जो था स्टूडेंट वो आपके एक तरीके से 150 क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करेंगे लेवल पर। देखिए स्टूडेंट लेवल जो था वो डेफिनेटली पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि हर एक एग्जाम में लेवल बढ़े ही है। अगर आप DSSB के स्टूडेंट एग्जाम को देखेंगे स्टूडेंट तो वहां भी आपके 2021 की तरह ही उन्होंने पूरा आपकी जो है पूरा ग्रेजुएशन पार्ट दिया था। और इस पेपर की बात करेंगे स्टूडेंट तो आज का पेपर अगर मैं एक वर्ड में कहूं स्टूडेंट तो लेंदी था, यानी कि लेंदी था, यानी कि स्टूडेंट्स को भले ही क्वेश्चन आते थे लेकिन उसमें जो है क्वेश्चन जो थे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह थे जैसे कि यूपीएससी में आते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन फिर दूसरा ऑप्शन, फिर उसने दोनों में से पूछा है क्या पहला सही है दूसरा सही है दोनों सही है, इस टाइप से। तो ये तो थोड़ा सा आपके जो है टाइम कंज्यूमिंग था। अदरवाइज पेपर हाँ ठीक है, जो स्टूडेंट आरपीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड को उनको डेफिनेटली मेरी कुछ बात हुई है उनको डेफिनेटली पेपर इजी लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेपर का जो लेवल स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का वो इससे अबोव रहता है ना। तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मुझे कंफर्म है कि जो स्टूडेंट आरपीएससी की जो तैयारी कर रहा है पिछले एक साल से, भले ही वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या फर्स्ट ग्रेड की, वो अच्छा खासा स्कोर इसमें करके आया होगा डेफिनेटली, है ना। ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। आपके इसमें सभी टाइप के जितने भी टॉपिक्स थे सभी का इसमें मिलाकर के क्वेश्चन पूछे थे। ऑलमोस्ट वही पैटर्न था। अगर 2018 में जो था थोड़े से क्वेश्चन जो थे लेंदी थे और थोड़ा सा जो है इसकी तुलना में टफनेस जो थी वो बड़ी थी, है ना स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है, कि भाई इतने तक है तो आप जो है अपने जो है वो तैयारी आप मेंस की करना शुरू कर सकते हो। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी की, है ना, तो स्टूडेंट पता है आपको कि इसमें आपके पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में ही आपके अलग अलग वैकेंसी आई थी। दोनों मिलाकर के आपके ऑलमोस्ट 1100 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें कि आपके प्री के अंदर जो है जो आपके मेंस के अंदर जो आपके जो क्वालिफाई होंगे, लेकिन अभी जो रिजल्ट जो है वो आपके ऑलमोस्ट आपके 2 से 3 गुना ऑलमोस्ट आपके स्टूडेंट को इसमें पास किया जाएगा। यानी कि अच्छी खासी जो स्टूडेंट्स की नंबर है वो उनको मेंस में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा जो है वो पुरुष और महिला वर्ग के लिए ये परिपाटी राजस्थान में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है दोनों के लिए। देखिए स्टूडेंट वहां पर जो था आपके जो स्कूल जो है वो भी आपके अलग अलग हैं, वैकेंसी जो है वो भी आपके अलग अलग, आपके सीट जो है वो भी आपके अलग अलग स्कूल के हिसाब से वहां पर जनरेट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही वैकेंसी में दोनों के लिए सीट अलग अलग आती है। देखिए स्टूडेंट अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट ने आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस थे, अगर हम पेपर के लेंदी के अकॉर्डिंग देखें, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इतना कोई टफ नहीं था, इससे भी टफ जो है एग्जाम हमने आरपीएससी के देखे हैं, भले 2018 फर्स्ट ग्रेड हो, 2022 सेकंड ग्रेड हो, या फिर आपके 2024 का भी जो पेपर था वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक था, वो भी लेंदी पेपर ही था जो 11 सितंबर वाला था। अगर मैं उससे कंपेयर करूं और यहाँ के स्टूडेंट्स की मन के अनुसार सोचूं स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट के इसमें आपके 70 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 72 आपके 72 हो गया, 73 हो गया स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक एक काफी बेहतर स्थिति में है। अगर वो जनरल बॉयज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, है ना, अनरिजर्व, यानी कि अगर हम बॉयज की बात करें स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से तो जिन स्टूडेंट के 70 प्लस क्वेश्चन इनके बैठ रहे हैं, हालांकि 68 वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिनके स्टूडेंट 70 प्लस है ना, मैं 50% 75 तक तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन 70 प्लस जिनके बन रहे हैं स्टूडेंट मेरे ख्याल से वो क्वालिफाई मेंस के लिए कर जाने चाहिए, है ना। 68 वाले भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके फॉर गर्ल्स वाले के लिए, है ना, गर्ल्स वाले की बात करें स्टूडेंट तो मुझे लगता है कि आपके 65 टू यहाँ पर आपका 70 तक जाना चाहिए।
और ये 70 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है बहुत से स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया है स्टूडेंट, वो आपके राजस्थान की तरफ से भी एग्जाम दिया है स्टूडेंट ने, जो कि आपके सीमावर्ती जो है आपके जिले जो आप यूपी से टच होते हैं, उनसे बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और वो लगातार एक साल से तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पेपर, क्योंकि उनको सरल भी लगा है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा टफ एग्जाम्स और इसके पेपर देख चुके हैं स्टूडेंट, तो इसलिए डेफिनेटली इसलिए मैं 70 प्लस बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो ये आपके 67-68 तक भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे विश्वास है शायद 68-69 तक भी आपका हो सकता है। गर्ल्स में 65 65 to 70 है ना। और अगर स्टूडेंट अगर ओबीसी की बात करूँ है ना, ओबीसी की बात करूँ स्टूडेंट तो आपके 63 to 66, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट ओबीसी की बात करूँ जिनके इतने क्वेश्चन सही है मेरे ख्याल से आपके 63 to 66 है ना, जितने आपके क्वेश्चन सही हैं, ये क्वेश्चन सही की बात कर रहे हैं हम आउट ऑफ 150 है ना। और अगर इसमें अगर हम गर्ल्स की बात करें ओबीसी की स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि आपके 58 से आपके 63 है, 58 से स्टूडेंट जो है वो आपका 63, हालांकि ये तो आपके नहीं हो पाएगा 58 को है ना। मिनिमम जो है आपका 60 to 63 यानी कि मिनिमम जो है आपका 40% आपका एटलीस्ट है ना, तो आपको 60 to 63 इतना कम से कम आपका होना चाहिए है ना। गर्ल्स के लिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग ओबीसी, यानी कि जनरल में आपका 70 प्लस अगर है तो मेरे ख्याल से आप काफी आरामदायक स्थिति में होने चाहिए। गर्ल्स में आपका 65 से 70 है ना, अनरिजर्व गर्ल्स में। ओबीसी बॉयज में आपका 63 to 66 और गर्ल्स का आपका 60 to 63, ठीक है। और अब अगर स्टूडेंट अगर हम देखते हैं आपके एससी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है, अगर स्टूडेंट अगर हम देखते हैं आपका एससी कैटेगरी के अंदर, एसटी कैटेगरी में मुझे लगता है कि आपका 58 से तो आपका 60, और स्टूडेंट अगर हम देखें एसटी कैटेगरी स्टूडेंट तो आपका 55 से आपका 57 है ना। 55 से स्टूडेंट आपका 57, यानी कि इतने अगर आपके स्टूडेंट के सही हो रहे हैं तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो आप जो है वो क्वालिफाई कर जाने चाहिए है ना, क्वालिफाई कर जाना चाहिए। और सोचिए मिलता है एसटी एससी में तो मुझे लगता है शायद आपके 55 से बिलो पर भी आपके एसटी के अंदर हो जाना चाहिए, 55 से बिलो क्वेश्चंस के अंदर भी है ना। और वैसे एससी में भी अगर हम इसको रख दें रेंज को 55 से 60, आई थिंक तो शायद ज्यादा फेयर होगा। आपकी एससी कैटेगरी में 52 55 to 60 और आपकी एसटी कैटेगरी में आपकी 55 to 57। बाकी आपका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी स्टूडेंट है वो आपका बाकी रह गया स्टूडेंट। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो मेरे ख्याल से आपका 67 to 70 है ना, ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम 67 to 70, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का जो लेंथी था पेपर उसके अकॉर्डिंग देखे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट भी पूछे गए थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन हो गए है ना, और आपके स्टेटिस्टिक क्वेश्चन हो गए जो कि आपके मोड मीन और जो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वो वाले क्वेश्चन थे। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आपका एफ जेड इक्वल जो फंक्शन है मॉड ऑफ जेड होता है, वो जो आपके नाउ वेयर डिफरेंशिएबल होता है स्टूडेंट, वो वाले क्वेश्चन जो हमारे यहाँ काफी रूटीन क्वेश्चन है राजस्थान में, आरपीएससी के से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, या आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो थ्योरम्स थी स्टूडेंट, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनका पेपर जो है वो काफी अच्छा कुछ स्टूडेंट का भी गया है। 2-3 स्टूडेंट से जो भी बात हुई उनसे, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, लाइक उन्होंने 75 to 80 के क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंटली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ एग्जाम हो चुका है स्टूडेंट 11 सितंबर का, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो उनकी जो तैयारी थी वो आगे भी एग्जाम के लिए भी चल रही है, यानी कि उनके टच में है पूरा है ना। और वही ऑलमोस्ट सिलेबस था। अगर हम इसमें से एक आध 2-3 चीजों को हटा दें तो सिलेबस से ऑलमोस्ट आपका 95% सिलेबस वही था जो कि हम तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की। इसलिए मुझे लगता है कि शायद 70 प्लस, मेरे को लगता है शायद ये आपका जो है कट ऑफ होना चाहिए आपके फाइनल में जाने के लिए। अब देखते हैं फाइनल आपके जो रिजल्ट आता है वो कब तक आता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर के लेवल को लेते हुए ये कट ऑफ होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।